मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज तस्नीम आरिफ आपके सामने एक बड़ा ही हसीन वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। इस कलाम को लिखने वाले शायर जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल हैं। म्यूजिक के फराइज राजू खान ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली में की गई है। रिकॉर्डिंग की है जनाब चंद्र गांधी जी ने, और ये आवाज जो आप तक पहुंच रही है ये तस्नीम आरिफ की है। तो आइए हजरात, मैं एक बड़ा दर्द भरा वाक़या आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इसको मेरी गुजारिश है कि शुरू से आखिर तक गौर से सुने। आजकल बुढ़ापे में कुछ बेटे अपने माँ बाप की नाफरमानी करते नजर आ रहे हैं। जब उन पर बुढ़ापा आ जाता है माँ बाप पर, तो बेटे किस तरह अपनी बीवियों के साथ मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिन माँ बाप ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और उन्हीं माँ बाप को आज के बच्चे जब बुढ़ापे में धोखा देते हैं तो एक शायर के दिल से क्या आवाज निकलती है। आइए साहब, आज मैं यही वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे गुजारिश है कि आप इस वाक़े को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। लीजिए साहब, समात फरमाइए। ये बहुत प्यारा वाक़या बूढ़े माँ बाप के नाफरमान बच्चे, मुलाहिज़ा कीजिएगा। ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान। किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ, किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ। ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान। किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ, किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ, किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ। कलामे पाक में इनकी बड़ी ही खूबियाँ, बाइसे रुश्दो हिदायत हैं ये बूढ़े बाप माँ। दर बदर की खाते हैं बच्चों की खातिर ठोकरें, रंजो गम औलाद की खातिर सहे क्या क्या करें। रखते हैं दुख दर्द सह के भी ये बच्चों का ख्याल, करते हैं फाके से रह के बच्चों की ये देखभाल। ये बचाएं फजले खालिक गर्दिशे अय्याम से, दूर रखें हर घड़ी हर दम गमो आलाम से। इनका साया रखता है दर असल हर मुश्किल से दूर, माफ कर देते हैं पल में बच्चों के सारे कसूर। इनका होना बाइसे बरकत है मेरे भाइयों, है ये फरमाने नबी के कदर तुम इनकी करो। जो न समझे ए अजीजो इनकी कदरो मंजिलत, है वो बदकिस्मत नहीं उसकी कोई भी अहमियत। अपनी पकड़ा करके उंगली चलना सिखलाए हमें, आज हम बेगैरती से आंखें दिखलाए इन्हें। देखे जिन्होंने हमारे वास्ते क्या क्या न ख्वाब, देखे जिन्होंने
कहता था बगदाद में ऐ मोमिनो ऐसा बशर, करता था मेहनत से अपना काम वो शामो सहर। अपनी बीवी से मोहब्बत करता था वो आदमी, करती थी औरत भी उससे प्यार हर दम हर घड़ी। उसके 2 बेटे थे जो के करते थे ऑफिस में काम, जिंदगी थी मोमिनो उनकी बड़ी ही शाद काम। दोनों की कर दी थी शादी, पोते पोती हो गए, दिन गुजरते थे सदा खुशियों में रब के फजल से। और एक बच्चे को पाला जो के था लोगो यतीम, तरबियत अच्छी तरह से करता था उसकी सलीम। उसका एक स्कूल में उसने कराया दाखिला, करता था माँ बाप से पढ़कर मोहब्बत वो सदा। होता था स्कूल के टॉपर्स में उसका शुमार, दर हकीकत ए अजीजो था बड़ा ही होनहार। उसका टेक्नोलॉजी में एक दिन सिलेक्शन हो गया, बख्शा रब्बुल आलमीन ने उसको ऊंचा मर्तबा। उसको लंदन जाने का स्कूल से ऑफर मिला, उसको लंदन जाने का स्कूल से ऑफर मिला, उसको लंदन जाने का स्कूल से ऑफर मिला। गुंचे उम्मीद फजले किबरिया पल में खिला, गुंचे उम्मीद फजले किबरिया पल में खिला, गुंचे उम्मीद फजले किबरिया पल में खिला। दर हकीकत थी बड़ी खुशहाल उनकी जिंदगी, रहमते हक से थी माला माल उनकी जिंदगी। बदली करवट वक्त ने उन पे बुढ़ापा आ गया, पहले जैसा अब रहा ना ऐ अजीजो मामला। हो गए थे लागरो कमजोर दोनों बाप माँ, पहले जैसे ना रहे थे हो गए थे नातवा। फिक्र उनकी उनके लड़कों को ना अब हरगिज रही, अब तो दुश्वारी उन्हें हर काम में होने लगी। बाप माँ को देखने हरगिज भी वो आते न थे, कदर वो दोनों ही बेटे उनकी कर पाते न थे। लग गई खुशहालियों पे किसकी ना जाने नजर, चल दी खुशियां ऐ अजीजों उनके घर से लौट कर। हो गए इस हाल पे ऐ दोस्त तो वो बेकरां, आ गए थे दोनों बेटे और दोनों बीवियां, दोनों ही खुश हो गए एक साथ सबको देख कर। बाद मुद्दत के हुए थे इस तरह पेशे नजर, दोनों ही खुश थे कि उनके साथ ही वो जाएंगे। फजल खालिक लौट के फिर से हंसी दिन आएंगे। पर ये अरमा है अजीजों दिल ही दिल में रह गया, पर ये अरमा है अजीजों दिल ही दिल में रह गया, पर ये अरमा है अजीजों दिल ही दिल में रह गया। उनकी खुशियों का जहां अश्कों के रास्ते बह गया, उनकी खुशियों का जहां अश्कों के रास्ते बह गया, उनकी खुशियों का जहां अश्कों के रास्ते बह गया।
रखेगा 6 महीने, बाप को ये तय हुआ। माँ को अपने पास में यूं ही रखेगा दूसरा। 6 माह इस तरह से रखेंगे एक दूजे को वो, ताकि उनका बाप माँ पे कम से कम ही खर्च हो। फैसला उनका सुनाए बाप माँ ने जिस घड़ी, हो गए अफसुर्दा और हालत अजब ही हो गई। उनको अपने बच्चों से उम्मीद ये हरगिज न थी, जो बुढ़ापे में जुदाई की सजा दोनों को दी। सह के क्या क्या रंजो गम किस तरह से पाला उन्हें, जान से बढ़कर हमेशा हर घड़ी समझा उन्हें। आज अपनी बीवियों के हो गए हैं ये गुलाम, भूल बैठे हैं जो अपने बाप माँ का ये मकाम। अलगरज करते भी क्या मजबूर थे बेआसरा, कर लिया मंजूर मजबूरन वो उनका फैसला। फुरकते गम ऐसे आलम में सहेंगे किस तरह, इस बुढ़ापे में बिछड़कर वो रहेंगे किस तरह। उम्र थी एक साथ रहने की, जुदा करने लगे। उनको क्या उम्मीदें थी और यारो क्या करने लगे। पहले ही सब कुछ अजीजों नाम उनके कर दिया, पहले ही सब कुछ अजीजों नाम उनके कर दिया। पहले ही सब कुछ अजीजों नाम उनके कर दिया। फिर भी सबने इस बुढ़ापे में सितम उन पर किया। फिर भी सबने इस बुढ़ापे में सितम उन पर किया। फिर भी सबने इस बुढ़ापे में सितम उन पर किया। माँ बड़े बेटे के घर जा कर वो फिर रहने लगी। हिजरे गम शौहर का अपने हर घड़ी सहने लगी। बाप छोटे बेटे के घर था बहुत ही बेकरार, करता रहता था हमेशा हर घड़ी वो इंतजार। दे दी बच्चों ने उन्हें हर दम तड़पने की सजा। दूर रहकर हाल उन दोनों का अब तर हो गया। बाप की छोटे की नजरों में न थी कुछ अहमियत, उसकी बीवी भी समझ पाती न थी ये कैफियत। माँ तड़पती थी वहाँ और था इधर बेखुद पिदर। ऐ अजीजो रहता था हर एक का गमगी जिगर। पर किसे परवाह थी के गुजरे क्या माँ बाप पर, अपनी मस्ती में उन्हें आता न था कुछ भी नजर। करती थी दोनों ने ही यारो सितम की इंतहा, जो के बूढ़े बाप माँ को कर दिया था यूं जुदा। आंखों में बेगैरतों के सच में गैरत ना रही, कर दी थी बर्बाद बूढ़े बाप माँ की जिंदगी। फाके से रहकर वो जिनके वास्ते हर दुख सहा, आज उन लोगों ने उनको दे दिया ऐसा सिला। बाप माँ दोनों पे भारी पड़ रहे थे मोमिनों, बाप माँ दोनों पे भारी पड़ रहे थे मोमिनों। बाप माँ दोनों पे भारी पड़ रहे थे मोमिनों। इसलिए ही जुल्म ऐसा कर रहे थे मोमिनों। इसलिए
को जब इस बात की पहुंची खबर, आ गया खिदमत में वो फौरन ही उनकी दौड़ कर। पहले माँ के पास पहुंचा, बोला कल्बे चूम कर, आपने क्यों दी ना अम्मी जान ये मुझको खबर। आज मैं जो कुछ भी हूँ है सब इनायत आपकी, है तुम्हारी ही दुआओं से दरख्शां जिंदगी। माँ की आंखें हो गई पुरनम नजारा देख कर, बोली तू अपनों से बढ़कर है मेरे नूरे नजर। फर्ज से बढ़कर अदा हक मेरे बेटे कर दिया, गैर होकर भी सिला है अपनों से बेहतर दिया। अपने बाबा जान के तू पास में ले चल मुझे, लगता है 1 साल के मानिंद अब एक पल मुझे। बाखुशी वो बाप की खिदमत में उनको ले गया, यूं ही देखा बाप ने चेहरा खुशी से खिल उठा। मिल गए जो बाप माँ फरहत में वो भी झूम उठा। बाप से जाकर गले वो दौड़ करके लग गया, देख कर खुश दोनों को उसको खुशी हासिल हुई। बोला वो है इस नजारे बेफिदा ये जा मेरी, खूबसूरत किस कदर मंजर हंसी ये आज है। खूबसूरत किस कदर मंजर हंसी ये आज है। खूबसूरत किस कदर मंजर हंसी ये आज है। मुझसे तुम खुश हो गए हो ये मेरी मेराज है। मुझसे तुम खुश हो गए हो ये मेरी मेराज है। मुझसे तुम खुश हो गए हो ये मेरी मेराज है। बोला वो हरगिज न जाऊंगा तुम्हें मैं छोड़कर, माँ मेरी दुनिया हो तुम और मेरे सब कुछ ऐ पिदर। दर हकीकत झूमता था आज फरहत में जिगर, साथ ले आया खुशी में झूम के दोनों को घर। उनके कदमों की थी बरकत हो गया इंजीनियर, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी पेशे नजर। दोनों ने शादी करा दी एक हसीन लड़की के साथ, रख दिया शफकत से बारी बारी उसके सर पे हाथ। वो बहू रखती थी हर दम हर घड़ी उनका ख्याल, बाप माँ खिदमत से उसकी हो गए दोनों निहाल। आ गई थी उनके घर खुशियाँ वो फिर से लौट कर, शुक्र खालिक करके झूमा फजले हक हर एक बशर। बोला वो खालिक ने बख्शा है मुझे ऊंचा मकाम, करते हैं इज्जत मेरी जो आज सभी खासो आम। आ गई थी फजले खालिक यूं खिजाओं में बहार, खिल उठा एक बार फिर वो उनका सूना लालजार। आके उन बेटों ने भी माफी तलब की बरमला, बाप माथे बख्श दी उनकी भी खुश हो के खता। इनका साया